नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है एम्पावरमेंट की ज़रूरत केवल वुमेन को नहीं अपितु उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, अपने आप को वीक फील करते हैं, अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाते हैं, अपने आप के जीवन को आगे ले जाने में सक्षम नहीं हो। उन सब के लिए एम्पावरमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनको कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। आ, तो उसमें आप खुद से, यदि आपके अंदर शक्ति है तो आप किसी तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जो कभी ये सोचते ही नहीं कि उनको उनको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, या उनको कोई सपना देखना, उनके जीवन का उनके जीवन का भी कोई महत्व है। वो अपने जीवन को महत्व ही नहीं देते। वो ये मान चुके हैं कि हमारे जीवन का इस संसार में कोई महत्व नहीं है, हमारे होने ना होने का कोई महत्व नहीं है। हम जिस तरीके से जीवन में पैदा हुए हैं उसी तरीके से हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो लोग ग्रामीण भी हो सकते हैं, वो लोग शहर के भी हो सकते हैं, वो लोग झोपड़ी में रहने वाले भी हो सकते हैं, वो लोग अच्छे घरों में रहने वाले भी हो सकते हैं, वो लोग बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं। ये चीज़ एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है कि वो कैसे सोचता है, चीज़ों को कैसे देता है। जनरली आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बहुत अच्छे घरों में, जहाँ जहाँ फ्लैट भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, सब चीज़ है, लेकिन उन्होंने बच्चों की परवरिश कुछ इस तरीके से कर दी कि बच्चा अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहा। वो जो कुछ निर्णय लेगा वो बस उसको अपने किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। कभी यदि उसको पिता से पूछ करके काम करना है तो अब वो जीवन में बिना पिता से पूछे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। वही पिता की आदत ऐसी है कि वो अपने बच्चे को अपनी अपनी आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाने देते। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, किसी के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। किसी के जीवन को इतना शासित कर देना कि वो अपनी सांस भी ना ले पाए, तो ये क्या मतलब अ, अ, कि ये एक तरीके से ये शासन नहीं है, ये एक तरीके से अत्याचार है कि किसी की आत्मा को मार देना पूरी तरीके से। वो अपनी तरीके से आज कोई निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं है, अपना कोई विचार ही नहीं कर सकता। मैं जीवन में ऐसे एक व्यक्ति से मिली थी, अ, जो जो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े, यहाँ तक कि मतलब जिन्होंने पीएचडी भी कर रखी थी। लेकिन पीएचडी करने के बाद भी हालत ये थी कि उनको सांस भी अपनी लेनी हो तो पिता की आज्ञा के बिना नहीं लेते थे। पत्नी को तो वो साथ रखते ही नहीं थे उनके पिता। और वो बहुत बड़े मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मैं ये नहीं बताऊंगी कौन थे क्या, लेकिन वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत समझदार थे, बहुत सब कुछ थे। एक ही बेटा था, लेकिन उन्होंने उस बेटे की हालत ये करके रखी थी कि वो कुछ भी करे, सांस भी ले, तो वो बिना अपने पिता की आज्ञा के नहीं ले सकता था। और बेटा भी ऐसा था कि वो ये मानने, वो दुनिया की को उसने देखा ही नहीं था, क्योंकि घर में टीवी पर ताला ही रहता था, तो टीवी वो चला नहीं सकता था, फ़ोन पे बातें कर नहीं सकता था, दोस्तों से वो मिल नहीं सकता था, बाहर वो जा नहीं सकता था। उसने बाहर की दुनिया को अपनी पिता की इच्छा के बिना वो एक किताब पढ़ नहीं सकता था। यानी उसको बाहर की दुनिया का पता लगेगा कैसे कि बाहर चल क्या रहा है, उसका पता कैसे लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो है विकास पूरी तरह से ठप है। बेशक उसकी किताब से वो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन वो बिल्कुल बर्बाद व्यक्ति है। यानी आपने उसके जीवन को आबाद होने के बावजूद भी बर्बाद कर रखा है। उसके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना वो अपना कोई निर्णय ले सकता है, ना वो अपने आगे बढ़ सकता है, ना आगे देख सकता है, ना पीछे देख सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। अभी आप हैं तो आपके जीवन में आप जब तक रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी उम्र 40-50 साल आप उस बेटे के साथ रह जाए। तब तक भी वो आपके विचारों से चल रहा है, उसके बाद जैसे ही आप ख़त्म हो वो भी ख़त्म। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति वो और उन औरतों से भी गया गुजरा है जो औरतें गांव के अंदर रहती हैं।
जब हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं, जब गोदान में हम कैरेक्टर की बात करते हैं कि होरी की पत्नी जो है धनिया है, उसका कैरेक्टर ऐसा ही है कि वो गांव की महिला है, लेकिन अपना डिसीजन, उसकी मेकिंग पावर उसके अंदर ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है, वो कुछ भी निर्णय ले सकती है और निर्णय जनरली उसके सही निकलते हैं, क्योंकि वो एक आत्मविश्वास से भरी पूरी ग्रामीण महिला है। वो अपना डिसीजन ले सकती है, वो बात को सही समझ सकती है, वो चीज़ सोचती है जो प्रैक्टिकल है। वो उन फालतू की बातें नहीं सोचती, वो प्रैक्टिकल बातें सोचती है। जब उसका पुत्र जब उसका पुत्र जो जिसका नाम उसने गोबर रखा हुआ है, वो जब एक विडो महिला के साथ में संबंध बना लेता है शादी से पहले, और फिर अपने पिता के पास अनुमति लेने के लिए आता है, तो ऐसी महिला, पहली बात तो विडो, उसके बाद वो प्रेग्नेंट, और उसको लेकर के जब आता है तो पूरा परिवार जो है उसको अस्वीकार कर देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे समाज ऐसी महिला की क्या वैल्यू है समाज में, जो विधवा भी है और वो प्रेग्नेंट भी है। ये तो मतलब एक करेला नीम चढ़े वाली स्थिति हो गई। अब इसको कौन स्वीकार करेगा? लेकिन वो एक अकेली महिला ये जानती है कि यदि मैंने इसको अस्वीकार कर दिया तो फिर इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, जबकि ये मेरे ही पुत्र के पुत्र के कारण से ये प्रेग्नेंट हुई है। वो इस बात को अच्छे से समझ जाती है और इसलिए समर्थन में उतर जाती है और कह देती है कि मैं आप कोई भी व्यक्ति इससे कुछ नहीं कहेगा, आज से ये मेरी घर की बहू है और मैं इसको अपने घर में रखूंगी। ये निर्णय एक असंभव निर्णय था। ये हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, ये एम्पावरमेंट ये है वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ वो निर्णय ले सकती है। मतलब उसको ये बात समझ में आ गई कि इसको यदि मैंने तिरस्कार किया तो दुनिया में कोई इसको नहीं देख सकता और इसका जीवन फिर सालों साल बर्बाद होगा, जबकि ये मेरे घर की बहू बन चुकी है। बेशक शादी ना हुई हो, लेकिन संतान तो मेरे ही बेटे की है। जो भी कुछ है इसका भी संबंध तो मेरे बेटे से बना है, फिर अब मैं इसको क्यों बर्बाद करूं? इसका जीवन जो है मेरी जरा सी नासमझी से बर्बाद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बेशक पढ़ा लिखा ना हो व्यक्ति, क्या फ़र्क पड़ता है, डिसीजन तो ले सकती है। वो अपने परिवार के जितने भी डिसीजन लेती है वहाँ पर उसकी योग्यता का अनुमान हम लगा सकते हैं कि एक महिला होने के बावजूद उसके अंदर एक भरी पूरी नारी, सहनशील नारी, यथार्थ पर चलने वाली नारी, सामाजिकता को समझने वाली नारी का किरदार जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। वो अपने जीवन में एक बहुत साहसी महिला है। बेशक उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें उसे ना मिल पाई हों, लेकिन वो महिला एक आगे बढ़ने वाली महिला है। इसी तरीके से बहुत से पुरुष होते हैं, जो पुरुष बहुत सारे से डिसीजन ले जाते हैं। तो डिसीजन लेना जो है वो एम्पावरमेंट की निशानी है कि आप अपने आप को पहले सबसे पहले व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता है, बाद में दूसरों को इम्प्रूवमेंट करेगा। अपने आप को तो कर नहीं सकते, दूसरों को करने चल दिए, आप क्या करेंगे एम्पावरमेंट जब आपको पता ही नहीं एम्पावरमेंट शब्दों में लिखने से एम्पावरमेंट थोड़ी था। वुमेन एम्पावरमेंट कीजिए, कैसे? सिर्फ शिक्षा से एम्पावरमेंट नहीं होता। शिक्षा के साथ साथ जो अब जो गतिविधियाँ हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि स्कूल के अंदर ही कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाने के लिए कंपटीशन की भावना रखना, उनको उनको उस जोन में डालना जहाँ उनको निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसी ऐसे ऐसे ऐसी प्रश्नमाला तैयार करना, ऐसे खेल तैयार करना, ऐसी चीज़ें तैयार करना, शारीरिक जो क्षमताएं प्रदान करना, जैसे कि अब हम योगा वगैरह ये सिखाने लगे, ये एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट ये और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए, उन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जो आगे बढ़ कर के आगे निर्णय ले सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो बच्चे बड़ों से ज़्यादा होशियार होते हैं, बड़ों से ज़्यादा उनके अंदर समझदारी होती है। एक्सक्यूज। तो यदि एक छोटा बच्चा भी है और वो समझ पा रहा है कि क्या सिचुएशन चल रही है और मुझे उस पर क्या डिसीजन लेना है, वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। एक बहुत बड़ा बच्चा है लेकिन डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि घर वालों ने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया है, इतना कंफ्यूज कर दिया है, पूरी उसकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देते हैं कभी कभी लोग अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ हैं कि क्या कहते हैं कि घर में किसी को नीचा दिखाना है, इसके लिए उस बच्चे को
उल्टी सीधी बातें बताना और उसको जीवन की समस्याओं के लिए खड़ा कर देना। बाहर में कभी कभी आपने देखा हो, मैं कुछ पुरुष या कुछ स्त्री जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कहते हैं बाहर मत जाना, बाहर में ये आ जाएगा, बाबा ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से आप उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हैं। महिलाओं की स्थिति भी लगभग इसी तरीके की है, जिनको कहा जाता है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, रात में जाएंगी तो ये हो जाएगा, दिन में जाएंगी तो ये हो जाएगा, सुबह जाएंगी तो ये हो जाएगा, शाम में। हो तो सब कुछ सकता है, होता भी है, होता भी है, आए दिन देखते हैं समस्याएं आ ही रही हैं, आती भी है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि घर में रहने वाले व्यक्ति के साथ कुछ होता नहीं है या हो नहीं सकता। वो तो कहीं भी हो सकता है, होने की तो संभावना का कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि क्या क्या हो सकता है। हाँ, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन के निर्णय लेना बंद कर दें। अब यदि आपको कहीं एक जगह समस्या आ रही है, आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, या जो भी निर्णय जैसा जिसके लिए अनुकूल है वो उस तरीके का डिसीजन ले पा रहा है, तो ये एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट ये नहीं है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। भाई बहुत सी जगह चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, बहुत सी जगह चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं। जैसे हमने मैं भूल गई कौन सा था, वो एक सीरियल चल रहा था जिसमें वो दिखाया था कि यानी वो जमींदार का कर्ज के कारण से वो बच्चे, एक माँ प्रेग्नेंट है, उसके गर्भ के बच्चे को ही वो उसको मजदूर बना लेता है। यानी ये तो पराकाष्ठा हो गई कि इंसान को, जब तक इंसान है तब तक आप ब्याज ले रहे हैं, वो भी समझ में आता है। आपने जितना दिया था पैसा उतना ले लिया, उससे कुछ ज़्यादा ले लिया, वो भी समझ में आता है। लेकिन आपका आपका पैसा तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो व्यक्ति, वो उसके बच्चे होंगे, वो भी बंधुआ मजदूर बन के रहेंगे। तो ये क्या है? यानी एक तरीके से ये समाज का एक ऐसा रूप है जो कि गलत है, जहाँ रुकने की ज़रूरत है। चाहे वो ये रूप चाहे बैंकों में दिखाई दे, या जमींदार के यहाँ दिखाई दे, या कहीं और जगह। तो ये सारे रूप क्यों आते हैं और इस पर से आगे कैसे व्यक्ति बढ़ सकता है? तो ऐसी जगह में जहाँ पर एक एक किरदार आता है, जहाँ पर पूस की रात में, जहाँ पर वो दुखी हो जाता है, जो नाम नहीं याद आ रहा। तो वो जो किसान है वो दुखी हो जाता है कि मतलब अ, इतनी खेती करने के बाद भी इतना पैसा उसके पास नहीं बचता कि वो अपने बच्चों के लिए कंबल भी ला के दे सके, कपड़ों के को मतलब उसको पूरे शरीर को के वस्त्र भी दे सके, ये उसके पास नहीं है। खाने की 2 समय की रोटी दे सके, ये उसके पास नहीं है। ये किस लिए है? ये उसका जो हम कहते हैं एम्पावरमेंट नहीं है उसका, उसके अंदर। जब एम्पावरमेंट की बात आ जाती है, जब उसके अंदर वो आ जाता है, तो वो कहता है छोड़ो, नहीं रहना, मुझे नहीं लेनी ये खेती, से नहीं कमाना इससे, छोड़ो, इससे यहाँ से शहर चलो। जो भी डिसीजन लेना है लेंगे हम, लेकिन जो भी काम करेंगे कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी मिले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये है एम्पावरमेंट, कि आप समस्याओं से लड़ करके आगे कैसे निकल रहे हैं। क्योंकि समस्याएं हैं, समस्या नहीं आएंगी, या समस्याएं सोचने से ख़त्म हो जाती हैं, या व्यर्थ की बातों करने से, या केवल शिक्षा से। अब जिनको शिक्षा नहीं मिली तो क्या वो मर जाए? वो व्यक्ति मर तो नहीं सकते। जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिली वो बहुत बड़ी बड़ी उम्र में पहुंच चुके हैं, क्या करेंगे वो लोग? तो समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याओं से आगे कैसे निकला जा सकता है, उसका समाधान क्या है, वो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो वो एक्शन यदि लेने की स्थिति में आए, ये है एम्पावरमेंट। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, ये बात सेकेंडरी हो जाती है। आप जाति से ऊंचे हैं या नहीं ऊंचे हैं, ये सेकंड बात है। आप धन से संपन्न हैं या विपन्न हैं, ये बात सेकंड हो जाती है। आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। आप निर्णय ले सकते हैं, परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं, परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं। विचार तभी कर सकते हैं जब आपका दिमाग खुला हुआ होगा। यदि आपका दिमाग ही बंद है तो आप विचार कैसे करेंगे? जब आपको हर बात में भय नजर आएगा। यदि आप भय की स्थिति में किसी चीज़ को सोच रहे हैं, तो पहले तो भय की स्थिति में आपके व्यक्तित्व का ही निर्माण खत्म हो जाता है। आप किसी बात को सोच ही नहीं सकते। आज ज़्यादा से ज़्यादा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? आदमी अंतिम सीमा क्या है? व्यक्ति को मार सकता है व्यक्ति, और तो कुछ नहीं कर सकता अंतिम। तो ये तो जीवन का एक सत्य है, जाना तो है ही। अब इस तरीके से ये जो 24 घंटे घुट घुट करके जो जीना होता है, ये तो बहुत ही मतलब असहनीय चीज़ है। आप फिर भी व्यक्तियों को बहुत सारे से कारणों से इन चीज़ों को सहना ही पड़ता है।
वो पारिवारिक चीज़ों के, लेकिन जब अति हो जाए किसी चीज़ की तो फिर व्यक्ति को एक निर्णय लेकर के आगे निकल जाना चाहिए। और ये एम्पावरमेंट हर व्यक्ति को अपने अंदर लाना चाहिए। ये एक शिक्षा से भी मिल सकती है और ये आपकी योग्यता से भी मिल सकती है, ये आपकी खुद की जानकारी से भी मिल सकती है। तो जो लोग आपके एक्सक्यूज मी, जो लोग आपके आसपास हैं और आपको लगता है कि उनको कुछ चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उनके आसपास के माहौल में उन चीज़ों को दिखाने की आवश्यकता है। चाहे खेल के द्वारा दिखाएं या आप उनको सामाजिक किसी गतिविधि के द्वारा उनको अवेयर करें या किसी और तरह से अवेयर करें, या किसी कैंप के थ्रू भेज करके उनको अवेयरनेस लाएं। लेकिन वहाँ अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी समस्याओं से आगे बढ़कर अपने जीवन में अपनी एक निश्चित जगह बना सकें, अपने बच्चों को सही रूप से आगे बढ़ा सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।